3 लाख और डिलीट हो सकते हैं, 3 लाख और डिलीट हो सकते हैं। नोटिस चला गया है। 65 लाख झांकी, 3 लाख क्या अभी और बाकी है नंबर। अगर कोई हारा है तो गोदी मीडिया हारा है। सब बिल्कुल भ्रामक रिपोर्टिंग थी, आप भी देख रहे होंगे। एक दिन तो मैं था और दूसरे दिन से ऑनलाइन फॉलो कर रहा हूं एक एक शब्द को। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं कहां से खबरें बनती थी। पहले मुझे देखिए, वोटर शुद्धिकरण को लेकर विपक्ष का शोर अभी थमा भी नहीं, अभी तो चल रहा है बवाल। चुनाव आयोग साहब अलग ही फॉर्म में है, अलग चरण पर पहुंच गया है। झूठ है, इस देश का मुख्य चुनाव आयोग इतना बड़ा झूठ इस देश के साथ बोले तो गांव बिहार के किसी भी गांव में आपकी क्या इज्जत बचेगी। लोग कहेंगे वो आदमी भी बड़ा झूठ बोलता है, हंसेंगे। पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे माहौल उड़ेगा आपका। चुनाव आयोग ने जवाब देने के बजाय सीधे सीधे ऐसे सो कॉल्ड घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। क्या समझ रखा है आपने इस देश के लोगों को? और आप बिल्कुल साफ चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी। तो जवाब तो नहीं मिले सवालों के, उसके बदले मिला बहुत बड़ा झूठ। मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं। एक बहुत बड़ी परेशानी है एसआईआर को लेकर, वो परेशानी अब और बढ़ने वाली है। बिहार में एसआईआर को लेकर लोगों की परेशानियां पहले से ही बढ़ी हुई है। कहीं पर 85 साल की वृद्ध महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 5 से 6 घंटे खड़ी होकर अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ रही होती है, तो वहीं पर आप जैसे गोदी एंकर जो अपने पेट को भरने में लगे हुए हैं, जिनको सत्यता से कोई मतलब नहीं है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं, बस अपने स्क्रिप्टेड न्यूज को यहाँ पर चलाना है। और हालांकि योगेंद्र यादव जी भी इस बात को कहते हुए नजर आए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया चुनाव आयोग को कि आपने किस आधार पर 65 लाख लोगों को यहाँ पर उनके नाम को आपने काट दिया, तो यहाँ पर इस बयान के बाद योगेंद्र यादव जी ने कहा कि यहाँ पर अगर किसी की हार हुई है तो वो हार हुई है गोदी मीडिया की, जो दिन रात फेक खबरों को चलाते थे। यहाँ तक कि वो भी परेशान थे कि आखिर ये खबरें आ कहां से रही है। अगर कोई हारा है तो गोदी मीडिया हारा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो पिछले 2 दिन से बिल्कुल ऐसी भ्रांति फैला रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो आधार को खारिज कर ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सारी बात मान ही ली गई है, 65 लाख लोगों को हटा दिया तो अच्छे कारण दिए हैं इत्यादि, सब बिल्कुल भ्रामक रिपोर्टिंग थी, आप भी देख रहे होंगे। एक दिन तो मैं था और दूसरे दिन से ऑनलाइन फॉलो कर रहा हूं एक एक शब्द को। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं कहां से खबरें बनती थी। देखिए, वोटर शुद्धिकरण को लेकर विपक्ष का शोर अभी थमा भी नहीं, अभी तो चल रहा है बवाल। चुनाव आयोग साहब अलग ही फॉर्म में, अलग चरण पर पहुंच गया है। लेकिन महाशय, आप जैसे पत्रकार किस चरण पर पहुंच गए, जरा वो भी तो ख्याल रखे, कम से कम उसकी डिग्निटी को तो बनाए रखे। 3 लाख और डिलीट हो सकते हैं, 3 लाख और डिलीट हो सकते हैं। नोटिस चला गया है। 65 लाख झांकी, 3 लाख क्या अभी और बाकी, या नंबर अभी और बढ़ सकता है। अरे भाई, पढ़ लिख कर रिसर्च करके पत्रकारिता करना तो आप लोग भूल ही चुके हैं। तभी तो कोई फेक न्यूज चला देता है, कोई गलत तरीके से फैक्ट चेक करने बैठ जाता है। तो यहाँ पर आप ये समझ ले, जब आप न्यूज सुना रहे हो तो कम से कम उससे पहले एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट, मैं किसी ऐसे वैसे किसी की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश को जो चुनाव आयोग को दिया गया है, कम से कम उसको पढ़ लो, उसको दिखा दो लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या आदेश दिया, क्या पूछा कि भाई 65 लाख लोगों का जो आपने नाम काट दिया उसका ब्यौरा आप दीजिए। तो कम से कम ये सब सारी चीजें दिखा दिया करिए। और यहाँ पर जो ये फिल्मी अंदाज में ये झांकी है, बाकी है, दिस दैट करना बंद करें, क्योंकि आप एक न्यूज एंकर है, अपनी गरिमा को खुद ना गिराए और थोड़ा सा रिसर्च करके यहाँ पर आप न्यूज को बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 65 लाख नाम कटे थे पहले, अब 3 और कट सकते हैं। 3 लाख, 3 लाख 65 लाख नाम कटे थे पहले और अब 3 लाख। और उस 65 लाख कटने पर चुनाव आयोग को जो फटकार मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, भैया वो तो दिखा दिया करो यहाँ पर कि चुनाव आयोग को क्या कहा गया है। कितनी बार एक ही बात को दोहराना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। विपक्ष पहले से पूछ रहा था कि आयोग बताए ना कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनमें घुसपैठिए कितने हैं। चुनाव आयोग ने जवाब देने के बजाय सीधे सीधे ऐसे सो कॉल्ड घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। ये सही कहा इन्होंने कि भाई चुनाव आयोग ने जवाब देने के बजाय अपना काम शुरू कर दिया। और यहाँ पर सही कह रहे बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग यहाँ पर जवाब देता तो किसी को भी नजर नहीं आता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पे भी जब योगेंद्र यादव जी ने इतने सारे फैक्ट को रख दिया, वहां पर तो उनकी चुप्पी ही धरी रह गई थी। और यहाँ पर जिस तरह से ये शान की बात बता रहे कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, दिस दैट, तो चुनाव आयोग जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं उन पर तो उनको जवाब नहीं दिया गया, तो बेचारे कहां से यहाँ पर जवाब दे पाएंगे। आप सुनिए योगेंद्र यादव जी को। क्या समझ रखा है आपने इस देश के लोगों को? और आप बिल्कुल साफ चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी। तो जवाब तो नहीं मिले सवालों के, उसके बदले मिला बहुत बड़ा झूठ। मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो झूठ जिसकी बिहार के किसी भी गांव में जांच की जा सकती है, कोई 1 लाख के करीब जगह जहां जांच हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किन लोगों का नाम कटा, कौन मृत थे, कौन बाहर चले गए, कौन डुप्लीकेट हैं, इसका आंकड़ा हमने हर स्टेज पर हर बीएलओ ने स्थानीय पार्टी के साथ शेयर किया है। 15 से 20 जुलाई के बीच में हर बीएलओ ने बिहार की हर पंचायत में, हर गांव में मीटिंग की, जिसके अंदर लोगों को सूची पढ़ के बताई गई और उनके सिग्नेचर लिए गए कि आपने कि यहाँ पे ये लोग व्रत हैं, ये हैं। ज्ञानेश जी, किसे आप बेवकूफ बन रहे हैं? चुनाव आयोग ने बिहार से ऐसे करीब 3 लाख वोटरों को नोटिस भेज दिया है जिनकी नागरिकता पर डाउट है। इसके हिसाब से अब ये बता रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को नागरिकता पर डाउट हुआ और उन्होंने उन लोगों को क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो यहाँ पर भाई तुम पढ़ तो लिया करो कि आखिर नागरिकता जो है वो चुनाव आयोग के अंदर नहीं आता है, ना ही चुनाव आयोग को वो अथॉरिटी है कि वो नागरिकता चेक करे कि उसकी नागरिकता है या नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, नागरिकता की जो अगर कंफर्म करने की हम बात करें कि नागरिक कोई है या ना है, तो उसके लिए गृह मंत्रालय है, वो काम गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। वो गृह मंत्रालय तय करेगा कि किसको नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता सही है या किसकी नागरिकता गलत है। थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा दिमाग। चुनाव आयोग इन 3 लाख लोगों के गणना फॉर्म के दस्तावेजों में भारी खामी उसको मिली है और इनकी नागरिकता को संदिग्ध मानते हुए नोटिस जारी कर दिया गया। आयोग की तरफ से भेजे गए नोटिस में इन 3 लाख लोगों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया है। सवाल यह था कि चुनाव वाले साल में चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा है कि चुनाव के साल में इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं किया जाएगा। एक पत्रकार ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में 2005 में इंटेंसिव रिवीजन ये कह के रोका गया था कि बाकी देश में होगा, यहां नहीं होगा क्योंकि यहां चुनाव होने वाले हैं। जिस साल चुनाव होगा उस साल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा। आपने मर्यादा क्यों तोड़ी? कोई जवाब नहीं। बीएलओ ने कितने फॉर्म्स को नॉन रिकमेंडेड की श्रेणी में डाला, जो सवाल हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछ चुके। एक शब्द नहीं बोला। यह सवाल 2 बार पूछा गया, चुनाव आयुक्त के एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर हो गया। तो सवालों का जवाब नहीं, सवालों से मुंह चुराता आयोग। सिर्फ मुंह चुराता नहीं, ऊपर से लफाजी झूठ है। इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त इतना बड़ा झूठ इस देश के साथ बोले तो गांव, बिहार के किसी भी गांव में आपकी क्या इज्जत बचेगी? लोग कहेंगे वो आदमी जो इतना बड़ा झूठ बोलता है, हंसेंगे। पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे माहौल उड़ेगा आपका हो या इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप भारत के चुनाव आयोग का माहौल बनता रहे। ज्ञानेश जी, चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग है। निर्वाचन आयोग अपनी सारी पद की गरिमा बोला। चुनाव आयोग सत्ता पार्टी को साथ दे रहा है।